वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में स्पेशली हम यस बैंक के बारे में देखेंगे। लास्ट 2 महीने से मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में, स्पेशली पेनी स्टॉक्स में काफ़ी वॉल्यूम में सेलिंग हो रहे थे और काफ़ी नीचे आए हैं। बहुत सारे स्टॉक्स 30 से 40% नीचे आ गए हैं, लेकिन अभी थोड़ी बाइंग आई है तो उसमें एक यस बैंक भी है। यह एक बहुत वोलेटाइल शेयर है, तो कोई भी निवेश डिसीजन के पहले इस वीडियो को आप फुल देखें, तभी आप कुछ निर्णय लेने में आपको सुविधा होगी। और आज हम यस बैंक के बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अ क्विक रिमाइंडर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया के बैंकिंग सेक्टर की। तो BCG की एक बैंकिंग सेक्टर राउंड अप रिपोर्ट के मुताबिक FY24 के फर्स्ट हाफ में इस सेक्टर के नेट प्रॉफिट्स में 50% तक के ईयर ऑन ईयर बढ़त देखी गई है और इसका कारण है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़त और क्रेडिट कॉस्ट का कम होना। FY23 के फर्स्ट हाफ में ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स 3.1% थे, जो FY24 के फर्स्ट हाफ में इंक्रीज होके 3.3% तक पहुंच चुके हैं और इसी दौरान क्रेडिट कॉस्ट 0.7% से घटकर 0.5% हो चुकी है। FY24 के फर्स्ट हाफ में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ में पब्लिक सेक्टर से ज्यादा तेजी दिखाई है। क्रेडिट में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का मार्केट शेयर FY23 के फर्स्ट हाफ में 35% का था, जो कि FY24 के फर्स्ट हाफ में बढ़कर 38% तक पहुंच चुका है, विच इज पॉजिटिव। और साथ ही डिपॉजिट्स का जो मार्केट शेयर है वो 30% से बढ़कर 32% तक हो चुका है। इंडिया की GDP FY24 के क्वार्टर 2 में 7.6% तक बढ़ी है और साथ ही देश में क्रेडिट की मांग तेजी से बढ़ रही है। बैंक्स की असेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि ओवरऑल ग्रॉस NPA रेशियो भी इसी दौरान में 5% से घटकर 3.3% तक पहुंच चुका है। तो देश की बढ़ती GDP, बैंक्स के क्रेडिट में ग्रोथ और असेट क्वालिटी में लगातार इम्प्रूवमेंट इस इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अट्रैक्टिव बना रही है। अब अगर बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ की बात हो ही रही है तो इसमें मोबाइल बैंकिंग और डिजिटलाइजेशन का भी काफी बड़ा हाथ है। FY24 के फर्स्ट हाफ में UPI ट्रांजैक्शंस के वॉल्यूम्स 59% ईयर ऑन ईयर से बढ़े हैं और UPI पेमेंट्स में यस बैंक नंबर 1 पोजीशन पर है और इसका मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 31.3%। कुल असेट्स के हिसाब से इंडिया के प्राइवेट सेक्टर बैंकों की लिस्ट में 6th पोजीशन पर आता है। ये एक कमर्शियल बैंक है जो कि रिटेल, कॉर्पोरेट्स और MSME सेगमेंट्स तक अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पहुंचाता है। यस बैंक की शेयर होल्डिंग की बात करें तो इंडिया में ये एक लौता ऐसा स्टॉक है जिसका करीब 50 लाख रिटेल शेयर होल्डर्स का बेस है। क्वार्टर 3 FY24 में इंडिया के कुल 300 डिस्ट्रिक्ट में इस बैंक की करीब 1198 ब्रांचेस और 1287 से भी ज्यादा ATMs हैं और साथ ही इसके पास 8.2 मिलियन से भी ज्यादा ग्राहक हैं। लेट्स लुक एट द की बिजनेस एरियाज। तो यस बैंक के बिजनेस एरियाज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में आम लोगों की बैंकिंग सर्विसेज, डिपॉजिट्स और लोन्स शामिल होते हैं। इस सेगमेंट में डिजिटल बैंकिंग भी आता है। तो FY22 की तुलना में FY23 में रिटेल बैंकिंग सेगमेंट के रेवेन्यूज करीब 43.5% तक बढ़े हैं। इसी सेगमेंट में डिजिटल बैंकिंग के रेवेन्यू में FY24 के क्वार्टर 2 की तुलना में FY24 की क्वार्टर 3 में करीब 33.33% का राइज हुआ है। देन कम्स कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो इसमें कॉर्पोरेट ग्राहकों की सर्विसेज, डिपॉजिट्स और लोन्स शामिल हैं। FY22 की तुलना में FY23 में कॉर्पोरेट बैंकिंग सेगमेंट के रेवेन्यूज 3.3% तक इंक्रीज हुए हैं। देन कम्स द ट्रेजरी सेगमेंट। ट्रेजरी सेगमेंट में फाइनेंशियल मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट, साथ ही रिजर्व रिक्वायरमेंट की मेंटेनेंस और किसी दूसरे बैंक से लिए गए रिसोर्सेज भी इसी में शामिल होते हैं। अदर बैंकिंग ऑपरेशंस, इसमें मर्चेंट बैंकिंग और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज आती हैं। बैंक के FY23 के रेवेन्यू में सबसे बड़ा शेयर रिटेल बैंकिंग सेगमेंट का रहा है, दैट इज ऑफ 42.25%।
और इसके बाद कॉर्पोरेट बैंकिंग का शेयर 36.8% रहा है और उसके बाद ट्रेजरी सेगमेंट का शेयर है दैट इज ऑफ 19.2%। चलिए अब बात करते हैं यस बैंक के मैनेजमेंट की। मिस्टर प्रशांत कुमार इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द बैंक। तो मिस्टर प्रशांत कुमार यस बैंक के एमडी और सीईओ 2020 में बने थे और इससे पहले ये एसबीआई में डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ थे। नेट इंटरेस्ट इनकम में पिछले साल के कंपैरिजन में Q3 FY24 में 2.3% और प्रॉफिट्स में सीधा 349% का बड़ा जंप देखने मिला है। ईपीएस जो कि शेयर होल्डर्स की अर्निंग को बताता है उसमें भी करीब 300% से भी ज्यादा का राइज देखने मिला है इन जस्ट 1 ईयर। अब रिटर्न रेशियोज देखें तो आरओई में राइज का मतलब है कि बैंक अपनी इक्विटी पर ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है और साथ ही ये अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को भी कम करने में सक्षम बना है। अब बात कर लेते हैं यस बैंक के स्ट्रेंथ्स, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स और वीकनेसेस की। सबसे पहले स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं। दिस बैंक हैज स्ट्रॉन्ग बैकिंग। इस बैंक में इंडिया के सबसे बड़े कमर्शियल बैंक एसबीआई की 26.1% की शेयर होल्डिंग है। LIC also holds 4%। साथ ही दो बड़े ग्लोबल ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर एफिलिएट्स ऑफ कालियाल एंड एडवेंट इंटरनेशनल ने भी इस बैंक में निवेश किया हुआ है। Let us summarize the shareholding pattern of Yes Bank. तो अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में 42.06%, जैसे कि मैंने SBI और LIC के बारे में जिक्र किया, और भी कई बैंकों का इसमें शेयर है। उसके बाद पब्लिक के पास में 34% और FI जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनके पास है 23.79%। म्यूचुअल फंड के पास में है 0.14% और चूँकि ये सभी मिल करके प्रमोट किए हुए हैं सो एक्चुअल होल्डिंग ऑफ प्रमोटर यहाँ 0 शो कर रहा है। येस बैंक के को प्रमोटर मिस्टर राणा की जलसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस में कैसे पकड़ाए और येस बैंक की कैसे दुर्गति हुई, हम इस वीडियो के हम आगे बताने वाले हैं। मिन टाइम वीडियो को वॉच करते रहें। चैनल में नए हैं तो अपने लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। लेट अस सी द ग्राफ ऑफ येस बैंक फॉर द 1 ईयर। तो दिस इज द हाईएस्ट वन 52 वीक की है, वो है आपकी 32.85 रुपीज़। अगर एक साल की आप लो देखें तो है 14.70 यानी कि 14 रुपये 70 पैसे है। अगर पिछले फ्राइडे का अगर आप देखें तो इसकी वॉल्यूम है 3,42,846 के। अच्छा खासा वॉल्यूम है इसकी। येस बैंक को अगर हम देखें तो अभी भी जो अपने 52 वीक हाई है उससे 27.25% नीचे है। अगर एक साल की अगर रिटर्न के हिसाब से आप देखें तो ये 56% रिटर्न दे रहे हैं। अगर येस बैंक की अगर हम कुछ रिपोर्ट्स अगर देख ले जिसमें रिकमेंडेशन होती है ब्रोकर हाउस की, तो इसमें 14.5 जो एवरेज ब्रोकर टारगेट है उन्होंने बताया है कि 39% के आसपास ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। बाई में रिकमेंडेशन 0 है, सेल में 2 है और होल्ड में 0 है। सिंस येस बैंक इज स्टिल ए वेरी पेनी स्टॉक्स, और आपने देखा कि कैसे 27.5% के आसपास अपने 52 वीक से बिलो चल रही है और आपकी 297 मिलियंस शेयर इसकी जो है खरीद बिक्री हो रही है। दो इट इज़ गिवन 56% रिटर्न बट स्टिल इट इज़ ए पेनी स्टॉक्स। यदि इसमें कोई भी निवेशक है तो इसमें एक सावधानी ही रखना चाहिए। द मेजर इंडिसेस आर ऑल टाइम हाई बट येस बैंक में आप देखेंगे कि अभी बहुत नीचे चल रही है और कभी कभी तो सेलिंग के पीस में लग जाती है। तो इससे आप स्टॉक्स के बारे में अंदाज लगा सकते हैं। इसमें जो भी निवेशक है थोड़े बहुत ही पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, ऐसे कई सारे बैंक हैं जहां आप निवेश करने की ऑप्शंस है उसमें, क्योंकि उन बैंकों में आपके पैसे कभी फंसेंगे नहीं और आपको कुछ दिन अगर इंतज़ार करें आप तो आपको हैंडसम रिटर्न दे के ही जाएगा। मेरा मानना है कि जब भी कोई स्टॉक्स खरीदे तो उसके 4-5 साल का डेटा आप जरूर देख ले। आप पाएंगे कि येस बैंक का जो डेटा है उसमें येस बैंक की
जो हाई होती थी वो 286 रुपये, और ये बहुत दिन की बात नहीं है, बस 3 साल के पहले की बात है, और इसकी लो है 5 रुपये 65 पैसे। वैसे अभी भी लाखों इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने 286 रुपये में स्टॉक्स को खरीदा होगा, और जब वो 5 रुपये 65 पैसे और अभी 21 रुपये अगर देखते होंगे तो उन्हें किस तरह से दुख लग रहा होगा। तो ये चूँकि जितने आपके यूट्यूबर्स या एनालिस्ट है वो यही बताते हैं कि 5 रुपये से 21 रुपये हो गई, बट उनको साथ में ये भी बताना चाहिए कि 286 रुपये से 5 रुपये हो गई थी और 286 रुपये से 21 रुपये चल रही है, तो कई गुना नीचे आई। साथ में इसको भी अब ध्यान रखना है। येस बैंक की को फाउंडर मिस्टर राणा कपूर और उनके फैमिली में जो लड़के हैं, बेटियां हैं और वाइफ है, संबंधी है, सभी ने मिल के बैंक को लूटा और 5,500 से ज़्यादा करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, बोगस प्रॉपर्टी पर उसने लोन दिया अपने आदमी को, पैसे लेकर के सभी ट्रांसफ़र करके एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ लोग इसमें पकड़ा है, इंक्लूडिंग राणा कपूर, तो 3 साल जेल में रही। अच्छे से इसकी जांच नहीं हुई। ईडी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर्स इतने बड़े बड़े आदमी को जो काफ़ी डोनेशन देते हैं कंपनी को, और इसको क्या करते हैं कि इलेक्शन में जीतने के लिए पार्टी को डोनेशन देते हैं, उनको लॉबी तैयार हो जाती है, तो नेचुरली जांच भी इनकी धीरे धीरे होती है। और इस वजह में जब जांच अच्छे से नहीं हुई तो उनको पैसे के बदौलत उनको बेल भी मिल गया। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, इंडिया है, सब कुछ चलती रहती है। तो मीन टाइम लूजर इन्वेस्टर ही है, तो इन्वेस्टर को बहुत ध्यान से ही चीज़ों को देना है कि उनके पैसे अच्छे कंपनी में निवेश हो और पैसे फंसे नहीं। अभी मिस्टर राणा कपूर बेल पे हैं। उन 5,500 करोड़ का क्या हुआ, अभी कहीं भी सोशल मीडिया में इसकी कोई अता पता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। इसी वीडियो के साथ हम यहीं रुकते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन वॉच माई अदर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। आई एम इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल।